अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम जो अल्फ़ाबेट एल से रिलेटेड हमारे पास बेसिक जार्गन्स हैं, उन पे नज़र डालेंगे और अगेन मैं इस चीज़ को रीइंस्टेट करता चलूँ कि कुछ हमारे पास जार्गन्स ऐसे होते हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है बिकॉज़ ऑब्वियसली उनके हमारे पास इतनी ज़्यादा जो है वो यूसेज और इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली नहीं होती। दैट मीन्स दैट सबसे पहले अगर हम बात कर लें, तो हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, लेडरिंग है, लीव्स है, लिमिट डाउन है, लिक्विडेटिंग वैल्यू है, ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते। लोड की बात करें, तो आपने अमूमन सुना होगा कि जब आप म्यूचुअल फंड में कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक फ्रंट एंड लोड जो है वो दिया जाता है। अब फ्रंट एंड लोड बेसिकली क्या होता है? वो बेसिकली होता है कि आप जो भी एसेट्स खरीदने जा रहे हैं या जो भी म्यूचुअल फंड खरीदने जा रहे हैं, ऑब्वियसली जिस तरह हम ब्रोकेज में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं और ब्रोकेज की सर्विसेज़ लेके कुछ कमीशन उनको भी देते हैं, ब्रोकेज फीस जो हम पे ऑफ करते हैं। इसी तरह जब हम म्यूचुअल फंड में बाइंग वगैरह करते हैं, तो फ्रंट एंड लोड बेसिकली चार्ज होता है, जो एक तरीके से कमीशन है, जो कि एक इन्वेस्टर को पे करना पड़ता है अपफ्रंट, तो बाइंग उस कोई भी एसेट को बाइंग करने से पहले या कोई भी फंड बाय करने से पहले। ये अगेन एक तरीके से साढ़े 3% से लेके तकरीबन 6% तक के रेंज में जो है हमारे पास फ्रंट एंड लोड होता है और ये इंटरनेशनली यहाँ पे परसेंटेज मेंशन की जा रही है। पाकिस्तान में अमूमन होता है कि फ्रंट एंड लोड जो है वो 1.5 से 2% चार्ज किया जा रहा है, डिपेंडिंग जो भी आप एसेट खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, उसकी जो भी वैल्यू बेसिकली बनती है। तो एक तरीके से ये फ्रंट एंड लोड आप समझें कि एक तरीके से कमीशन है, ब्रोकेज कमीशन है, जो कि इन टर्म्स हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ब्रोकेज को देते हैं। इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट में हम म्यूचुअल फंड के जो भी एडवाइज़र होता है या जो बेसिकली हमारे पास सब चीज़ों को मैनेज करके दे रहा होता है हमारा मैनेजर, वो बेसिकली उस फंड का ये फीस जो है वो उसके पास जाती है। लॉस की बात करें अगेन आपकी जो भी एसेट्स वगैरह हैं या स्टॉक्स की अगर हम बात कर लें, तो अगर आप जब डेप्रिशिएटेड सिनेरियो में बेचते हैं तो ऑब्वियसली अगर उसमें आपको लॉस होता है, तो वो हम बेसिकली लॉस के कैटेगरी में कहते हैं कि हमें उसमें नुकसान हुआ। मूविंग फॉरवर्ड बात करें लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर को थोड़ा-सा समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। लैगिंग इंडिकेटर यहाँ पे एक्चुअल टेक्निकल टर्म्स में जो स्टॉक मार्केट में हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उस इंडिकेटर की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है वो मैं आगे एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। इज़ एन ऑब्जर्वेबल और मेज़रेबल फैक्टर दैट चेंजेस समटाइम्स आफ्टर द इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और बिज़नेस वेरिएबल विद व्हिच इट इज़ कोरिलेटेड चेंजेस। ये ऐसा इंडिकेटर है जो कि अगेन हमारे इकोनॉमिक इश्यूज़ की वज़ह से या फाइनेंशियल इश्यूज़ की वज़ह से जब वो उधर हालात चेंज होते हैं, उससे उन हालात चेंज होने का जो इम्पैक्ट होता है जिन सेक्टर्स पे या जिन कैटेगरीज़ पे, जिन सिनेरियोज़ पे, वो बेसिकली यहाँ पे लैगिंग इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सिंपल सी अगर आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी जाए, गूगल पे जाके अगर आप खुद भी सर्च करें कि व्हाट आर द लैगिंग इंडिकेटर्स या एग्ज़ाम्पल ऑफ लैगिंग इंडिकेटर इज़, सम जनरल एग्ज़ाम्पल्स ऑफ लैगिंग इंडिकेटर्स इंक्लूड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। पाकिस्तान में इस वक़्त 22% शरह सूद है। हमारी इकोनॉमिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, रिज़र्व्स हमारे पास मुल्क में है नहीं। तो इन्फ्लेशन की वजह से जब इंडस्ट्री सफ़र कर रही हैं, जब वो प्रॉफ़िट्स नहीं कमा पा रही, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो अपने उनके एम्प्लॉयमेंट्स जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं, अपने एक्सपेंसेस कट डाउन करने के लिए क्या करते हैं कि वो एम्प्लॉइज़ को ज़ाहिर-सी बात है फायर कर देते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है वाइंड कर देते हैं और एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त हमें नज़र आता है। अगर हम पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो की अगर हम बात कर लें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पाकिस्तान, तो हम देख सकते हैं कि तकरीबन 2022 में साढ़े 6% के करीब था और उसके बाद से हम देख सकते हैं कि ओवरऑल हमें सर्टेन सर्टेन परसेंटेजेस पे जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है और नज़र आता रहता है। हर साल जो है वो अभी पाकिस्तान में 2024 की अगर हम बात करें, तो ये फ़ोरकास्ट किया जा रहा है कि 8% का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो रहेगा, जो कि बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है, बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट सिनेरियो भी है। और यही हमारे पास एक तरीके का लैगिंग इंडिकेटर है जो अब मुल्क में इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ जाता है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है वो हमारे पास डिक्लाइन करना शुरू कर देते हैं और लेबर कॉस्ट जो है पर यूनिट जो आउटपुट हमें प्रोड्यूस करके देती है, जिस तरह टेक्सटाइल की अगर हम बात करें, टेक्सटाइल के इदारे वैसे भी फिलहाल हमारे पास इतने ज़्यादा खुले हुए नहीं हैं, जो टेक्सटाइल कर भी रहे हैं, एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो महँगी आ रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक बर्डन है कंपनी के लिए, ऊपर से ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, एम्प्लॉयी एक्सपेंसेस हैं, जो सैलरीज़ वगैरह जाती हैं। उसमें भी जो है वो लेबर कॉस्ट का बढ़ जाना, अगेन ये उस प्रोडक्ट के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे कंपनी को अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने होते हैं, तो वो अपनी जो प्रोडक्ट बनाता है उसको महँगा कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सके। लेकिन अगर ऑब्वियसली डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होती तो फिर कंपनी वो द इन रिटर्न जो है वो इश्यू फेस करती है। तो ये बेसिकली कुछ लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। एक और लैगिंग इंडिकेटर है हमारे मुल्क में अगेन जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले और उसकी वजह से जो है हमारे मुल्क में इश्यूज़ हैं, वो है इंटरेस्ट रेट। Can also be a good lagging indicator since rate changes as reaction to severe moments in the market, movement in the market. तो ये लैगिंग इंडिकेटर के ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल हमें नज़र आती है। लेवरेज ईटीएफ को हम डिस्कस नहीं करेंगे। लिमिट ऑर्डर अगेन एक तरीके का ऐसा ऑर्डर जो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी शेयर जिस क्वांटिटी में, जिस प्राइस पे बाय करना चाहते हैं। हमने देखा है कि मार्केट में ऑब्वियसली यहाँ पे क्रिप्टो का एक तरीके से लिमिट ऑर्डर यहाँ पे अवेलेबल है। उसकी मैं मिसाल ले रहा हूँ कि आप लिमिट ऑर्डर अपना लगाते हैं
उसके बाद अपनी प्राइस एंटर करते हैं और जितने शेयर्स आपको खरीदने होते हैं यहाँ पे शेयर्स खरीद के आप अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। मार्केट उस रेट पे जब आती है तो आपको आपके गिवन जो भी आपके शेयर्स होते हैं जितने आपने बाय करने होते हैं या सेल करने होते हैं, बाइंग लिमिट ऑर्डर होता है, सेल लिमिट ऑर्डर होता है, तो वो उसी हिसाब से जो है वो हमारे पास एग्ज़ीक्यूट हो जाता है। तो इसको हम लिमिट ऑर्डर बेसिकली कहते हैं, जो अपनी मर्ज़ी से बेसिकली हम लगा सकते हैं। लिक्विडिटी की बात करें तो अगेन लिक्विडिटी एक तरीके का ऑब्वियसली जो कैपिटल है, कैश है, फ्री कैश है, जिसको आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कहीं भी इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लॉट साइज़ की बात करें, लॉट हमारे पास स्टॉक मार्केट में आप 1 शेयर खरीदें, 2 खरीदें, 500 खरीदें, 1000 खरीदें, वो एक क्वांटिटी स्टॉक की जो हमारे पास कहलाती है, उसको हम स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी में लॉट कहते हैं, लॉट साइज़ कहते हैं। और अमूमन अब मेजॉरिटी कंपनीज़ का जो लॉट साइज़ है वो 1 है, व्हिच मीन्स कि आप रेगुलर मार्केट में उस कंपनी का 1 शेयर भी खरीद सकते हैं, चाहे आपके पास बजट ज़्यादा हो, कम हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और अलग-अलग प्राइसेज़ पे खरीदना चाहें तो वो भी आप ईज़िली कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पहले ये होता था कि 500 से नीचे जो है वो लॉट साइज़ अवेलेबल नहीं होता था। अब रिसेंट जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2021, 22, 23, 24, 25 आगे आने वाले टाइम फ्रेम में डेवलपमेंट्स हो रही है, तो उसमें मेजॉरिटी कंपनीज़ के जो लॉट साइज़ फिक्स लॉट साइज़ 500 थे, उनको ख़त्म करके एक किया जा रहा है ताकि छोटे से छोटा इन्वेस्टर भी उस कंपनी के जो है वो लॉट साइज़ कम होने की वजह से उसके शेयर्स को खरीद सके। लार्ज कैप की बात कर लें, लार्ज कैप समटाइम्स कॉल्ड बिग कैप या मार्केट कैप कंपनी जिसको हम कहते हैं, रेफर्स टू अ कंपनी विद अ लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू, व्हिच मीन्स अगेन जैसा कि मैंने कहा कि हमारे मुल्क में फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सी मिसाल ले रही निज़ाम बैंक, पाकिस्तान का नंबर 1 शरिया इस्लामिक बैंक है और ऑब्वियसली सिंस बीइंग द बिगेस्ट इस्लामिक बैंक ऑफ पाकिस्तान, एक वैल्यूएशन ही अलग है, उसकी एक स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन अलग नज़र आती है, उसकी अहमियत नज़र आती है, उसकी कंपनी की ओनरशिप वैल्यू जो है वो अलग नज़र आती है, एंटरप्राइज़ एक वो बिल्कुल अलग नज़र आता है। तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी जो कंपनी होती है, उसकी स्टॉक प्राइस भी फिर उसी हिसाब से हमारे पास बढ़ती हुई और उसकी एक सेपरेट बड़ी वैल्यू हमें यहाँ पे नज़र आती है, जिसको हम लार्ज कैप कंपनीज़ कहते हैं। अगर हम नेट पे जाएँ, नेट पे जाने के बाद टॉप मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कंपनीज़ अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गूगल पे जाके जो मैंने चीज़ें सर्च करी, TSX लार्ज कैप स्टॉक्स की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिसमें टॉप 40 कंपनीज़ हमारे पास मार्केट कैप के हिसाब से नज़र आती हैं। तो उसकी लिस्ट यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास ओजीडीसी, किज़ान बैंक, मारी पेट्रोलियम, नेस्ले, कोलगेट पाकिस्तान, पाकिस्तान पेट्रोलियम एंड द लिस्ट गोज़ ऑन, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल देने का बेसिकली आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करें लेवरेजिंग, हम बात नहीं करेंगे ऑब्वियसली इसमें सूद वगैरह सब शामिल होता है। लिमिट अप को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। लिस्टेड कंपनी ऑब्वियसली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं जो कि पब्लिकली अपने स्टॉक्स जो हैं वो आपको ट्रेड करने के लिए अलाउ करती हैं, तो उनको हम लिस्टेड कंपनी कहते हैं या पब्लिक लिस्टेड कंपनी हमारे पास नज़र आता है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। एलडीसीपी, व्हाट डज़ एलडीसीपी मीन्स? एलडीसीपी मीन्स के कभी भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज़ हुई तो फ्राइडे को मार्केट में ओजीडीसी की जो वैल्यूएशन है, जो हमारे पास मार्केट क्लोज़ होने के बाद नज़र आ रही है, वो है ₹133। तो जो तकरीबन ₹134 हमारे पास बनती है। तो ये इसकी फ्राइडे वाले दिन लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस है, व्हिच मीन्स कि जब मंडे को मार्केट खुलेगी तो मंडे को हम देखेंगे कि मंडे वाले दिन मार्केट खुलने से पहले हम देखेंगे कि फ्राइडे वाले दिन क्या प्राइस थी। तो लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस जो हमारे पास वर्किंग डे क्लोजिंग प्राइस है, तो हमारे पास तकरीबन 133.84 हमें ओजीडीसी की प्राइस नज़र आती है। मैं आपको एक सिंपल सिंपल एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आपके जो भी फेवरेट शेयर हों या किसी भी शेयर का अगर आप देखना चाहें, प्रीवियस डे जो भी उसकी प्राइस क्लोज़ हुई होती है, अगले दिन मार्केट में उसी प्राइस से मोमेंटम उसका स्टार्ट होता है, चाहे वो पॉज़िटिव होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन पिछले दिन जो भी क्लोजिंग प्राइस हमारे पास निकल कर आ रही है, उसको हम एलडीसीपी कहते हैं, व्हिच मीन्स लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस। दैट बीइंग सेड, अगर हम बात कर लें लायबिलिटीज़ की, तो लायबिलिटीज़ बेसिकली क्या होती हैं? लायबिलिटीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्लेम्स मेड बाय क्रेडिटर्स अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन, लायबिलिटीज़ इंक्लूड दोज़ ड्यू एंड पेएबल विदिन द ईयर नोन एज़ करंट लायबिलिटीज़। वो तमाम पेमेंट्स जो आपको मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी स्टॉक लायबिलिटीज़ की अगर हम यहाँ पे बात कर लें, स्टॉक लायबिलिटीज़ में हमारे पास हमें ये नज़र आता है कि कोई भी कंपनी जो कि कोई ना कोई कर्ज़ा ओन करती है, चाहे वो बैंक से ओन करती है, बैंक को ओन करती है, तो उसको वो किसी न किसी टाइम पीरियड में जो भी डिस्कस हुआ होता है, उसको वो उस टाइम पीरियड में वो अदायगियाँ करनी पड़ती हैं। तो ऐसे कोई भी पैसा जो कोई भी कंपनी या मैं और आप किसी को ओwe करते हैं, तो वो हमारे पास वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है और ऑब्वियसली वो कंपनी के एक्सपेंसेस में हमारे पास नज़र आता है। दैट बीइंग सेड, लिमिटेड लायबिलिटी भी तकरीबन उसी सिनेरियो में नज़र आता है। लिस्टिंग जैसे कि मैंने कहा, कोई भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो तो उसको हमें लिस्टिंग के उसमें कैटेगरी में कहते हैं और कोई और भी चीज़ अगर हम लिस्ट करना चाह रहे हैं मार्केट में या कहीं भी कोई भी चीज़ लिस्टिंग हो, तो वो लिस्टिंग की कैटेगरी में आती है। लॉन्ग टर्म डेट की अगर हम बात कर लें, तो लॉन्ग टर्म डेट बेसिकली हमारे पास जो सिनेरियो होता है वो ये होता है कि बहुत सारे कर्ज़ा ऐसा होता है कंपनी का, जो कि वो टाइम टू टाइम जो है वो अपनी
सालाना बेसिस के ऊपर कंपनीज़ देती रहती हैं और अगेन जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा, मैं शरिया कंप्लायंट कंपनीज़ में क्यों बेसिकली काम करता हूँ, केएमआई ऑल शेयर्स कंपनी में इसलिए मैं बेसिकली काम करता हूँ कि हमारे पास केएमआई ऑल शेयर, पीएसएक्स की अगर हम बात कर लें तो ये वो कंपनीज़ हैं जो हमारे पास कुछ ना कुछ कर्ज़ा ज़रूर रखती हैं, लेकिन इतना कर्ज़ा नहीं रखती कि वो शरिया कंप्लायंट स्टेटस से बाहर चली जाएँ और इसी वजह से मैं उन कंपनीज़ में काम करता हूँ, जिनकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म डेट नहीं होती, जिन्होंने ओवर द पीरियड अपनी डेट बहुत मेजॉरिटी खत्म कर चुके होते हैं, उसमें बहुत सारी हमारे पास कंपनीज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हमारे पास मुल्क में इन्फ्लेशन हाई होती है, तो अभी जो हमारे पास 22% का शरह सूद है, तो बहुत सारी कंपनीज़ यही कर रही हैं कि अपने जो उनकी लॉन्ग टर्म डेट है, जो लॉन्ग टर्म उनके पास कर्ज़े हैं, वो पहले पे ऑफ करें ताकि जब हालात अच्छे हों, तो ये कि वो अपनी अच्छी प्रोग्रेस जो है वो दिखा सकें। सो दिस कंक्लूड्स द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग टू अल्फाबेट लेटर एल रिलेटेड टू ऑब्वियसली पीएफ6 जार्गन्स। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट लेटर के साथ एंड डू लेट मी नो फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन below। कोई क्वेरी हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।